अस्सलामुअलैकुम, बोलने से खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। माहदे से मुतालिक ट्रम्प ने ईरान का मुसव्विदा वापस भिजवा दिया है। अमरीकी सदर ने अहम शिकों में तब्दीली का मुतालबा किया। न्यूयॉर्क टाइम्स इसे डोनाल्ड ट्रम्प का यू टर्न करार दे रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सदर ट्रम्प की जानिब से ईरान को तब्दील शुदा सख्त तजावीज़ भेज दी गई हैं। नई तजावीज़ का मकसद ईरान पर दबाव डालना है कि वो पहले से तैयार फ्रेमवर्क पर जल्द राज़ी हो जाए। एटमी हथियारों के मामले पर ट्रम्प ने ईरान से एक और मुतालबा कर दिया है। उनका कहना है कि ईरान यकीन दहानी कराए कि ना वो एटमी हथियार बनाएगा और ना ही एटम बम खरीदेगा। उनका कहना है कि ईरान से एक अच्छी डील के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। अगर मुआहदा ना हुआ तो दोबारा फौजी ऑपरेशन करना पड़ेगा। सदर ट्रम्प ने वाज़ेह किया कि वो किसी जल्दी में नहीं, वरना अच्छी डील नहीं होगी। ये भी दावा किया गया कि सारे पत्ते अमरीका के पास हैं। मुआहदा ना हो सका तो दोबारा फौजी ऑपरेशन करना पड़ेगा। ट्रम्प की जानिब से ये वाज़ेह इंदिया दे दिया गया है। जबकि एटमी हथियारों के मामले पर ट्रम्प का ईरान से एक और अहम मुतालबा सामने आ गया। ट्रम्प की जानिब से अहम मुतालबा किया गया है। उनका कहना है कि यकीन दहानी कराई जाए कि वो एटमी हथियार बनाएगा और ना ही एटम बम खरीदेगा। इजरायली फ़ौज ने जनूबी लबनान में सफाकी की हदें पार कर दी हैं। सऊदी फोर्सेस ने नबा के नवाही इलाके तक पेशकदमी की है। इजरायली फ़ौज के मुताबिक अल-शेवा के इलाके में हिजबुल्लाह के एक आर्टिलरी कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया, जबकि सैदा और अल-लौया पर इजरायली फ़िज़ाई हमले में एक शख्स शहीद और एक ज़ख्मी हो गया है। दूसरी जानिब इजरायली फ़ौज ने खबरदार किया है कि जनूबी लबनान में ऑपरेशंस के दायरे कार में इजाफे के बाद सरहद पार से हमलों में शिद्दत आ सकती है, जिसके पेश नज़र शुमाली इलाकों में हिफाजती तैयारियाँ बढ़ा दी गई हैं। उधर एमक्यूएम ने कहा कि कराची पर कब्जे की कोशिश की जा रही है, जिसे नाकाम बनाया जाएगा। एमक्यूएम रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अंदरून सिंध में भी जल्द पीपल्स पार्टी का खात्मा होगा। अगले साल मेयर कराची हम बनाएंगे। हिल पार्क पर कब्जे पर डायरेक्टर लैंड, डायरेक्टर पार्क और PCHS के डायरेक्टर के खिलाफ नैब तहकीकात करे। ये टाउन जमात इस्लामी का है, जबकि हाई कोर्ट के फैसले पर वो क्यों खामोश हैं। सैफुद्दीन एडवोकेट PCHS के कानूनी मुशीर हैं। जब भी जमात इस्लामी खामोश है, माफिया पनप रहा है। कराची के रहायशी अब ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुल प्लाजा की वाज़ेह तहकीकात की जाए। तेजी से कब्जा माफिया और जराइम पेशा अफराद की आमाजगा का जा रहा है कि ये फर्जी प्लॉट, अभी इस पहाड़ के अंदर भी कई प्लॉट छुपे हुए होंगे, उसकी भी कहीं ना कहीं ये फाइलें PECHS पाकिस्तान एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जो करता धरता हैं। जमात इस्लामी क्यों खामोश है? हाई कोर्ट के इस फैसले पर क्यों खामोश है? जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन कहाँ पर हैं? गुल प्लाजा की रिपोर्ट तुमने खामोशी से जज से ले ली, कैबिनेट में दे दी और उसके बाद लंजार को कहा कि भाई इम्प्लीमेंट करो, और पूरी तैयारी के साथ बल्दियाती इंतखाबात में उतरेंगे और MQM का मेयर और डिप्टी मेयर और अक्सरियत काउंसिल कामयाब कराएंगे इंशाअल्लाह। ईद के फ़ौरन बाद जराइम पेशा नासिर कराची में फिर सरगर्म हो गए हैं। सुजानी जबकि 4K चुरंगी के करीब फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्ती साला मिस्री सलमान के नाम से हुई है। मकतूल दोस्त के हमरा एहसनाबाद जा रहा था। नामालूम कातिलों ने निशाना बनाया। इब्तदाई शवाहिद के मुताबिक वारदात टारगेट किलिंग मालूम होती है, क्योंकि मकतूल से लूटमार नहीं की गई। महमूदाबाद अख्तर कॉलोनी के करीब फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। 32 साला मोहम्मद तलहा को जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किया गया। उधर कुरंगी में खवातीन ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। कुरंगी नंबर 6 मार्केट के करीब दुकान में डकैती की वारदात हो रही थी। खवातीन की जानिब से मज़ाहमत करने पर मुलज़िमान फायरिंग करते हुए फ़रार हो गए। दुकान में खवातीन के हमरा बच्चे भी थे। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। टंडो मोहम्मद खान की गोनी केनाल नहर में नहाते हुए नौजवान डूबकर जान बहक हो गया। मुकामी गोताखोरों ने लाश निकाल ली है। यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया। डूबने वाले नौजवान की शनाख्त घारो ठट्टा के रहायशी शकील हंगोरो के तौर पर हुई है। नौजवान ईद मनाने ससुराल आया हुआ था, नहाते हुए गोनी केनाल में डूब गया।
टंडो मोहम्मद खान की गोनी के नाल नहर में यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। नहाते हुए नौजवान डूबकर जाँ बहक हो गया। मुकामी गोताखोरों ने लाश निकाल ली है। डूबने वाले नौजवान की शनाख्त घारो ठट्टा के रहायशी शकील हंगोरो के तौर पर कर ली गई। आम खबर देंगे भारतीय आर्मी चीफ का सिंदूर 2.0 के हवाले से बयान अस्करी ज़रूरत से ज़्यादा अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश करार। सियासी अज़ाइम में नाकामी के बाद भारत ने पाकिस्तान मुखालिफ बयानियों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे नुमाइंदा खुसूस बोल न्यूज़ सलमान अमान से। सलमान, मज़ीद क्या कहा गया है बयान में? जी, बयान के ऊपर तो मेरा ख्याल है कि बात ना की जाए, क्योंकि वो बयान उनका कल से ही सोशल मीडिया के भी जीनत बना हुआ है। और सब हम जानते हैं कि किस तरह से इंडियन आर्मी जो है वो इस वक्त एक प्रोफेशनल नेशनल आर्मी के बजाय बीजेपी या आरएसएस का हमें एक मिलिट्री विंग दिखाई देती है। और जो इंडियन आर्मी के सरबराह हैं वो एक फौजी सरबराह से ज्यादा ऐसा लगता है कि मोदी जी का सियासी एजेंडा नाफिज करने वाली एक अस्करी शख्सियत बन चुके हैं। और उनके बयान में जिस किस्म की गिदड़ बफ्कियां दी गई, जिस किस्म की दावे किए गए, दर हकीकत वो उनकी जानिब से एक तरह से खौफ और शिकस्त का इजहार भी है। कभी वो चाइना पर इल्जाम लगाते हैं, कभी वो पाकिस्तान और चाइना के गठजोड़ की बात करते हैं। और उनके बयान से साफ पता चलता है कि इंडियन आर्मी इस वक्त मोदी जी का सियासी एजेंडा टो कर रही है। और एक ऐसा ऑपरेशन जो बकौल उनके, बल्कि दुनिया की तारीख आप देख लें, जो 1 साल से जारी हो और पहले भी उनके मकासद, उनके अगराज जो है, अगराज और मकासद जो उन्होंने जाहिर किए थे वो हासिल नहीं हो सके। और अब भी वो ऑपरेशन जारी है। तो जाहिर होता है कि इंडियन आर्मी कितनी नालायक, कितनी निकम्मी है जो 1 साल बाद भी ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट नहीं कर सकी। और भारत का जो, या मोदी का जो डॉक्ट्राइन था पाकिस्तान को एलियनेट करने का, पाकिस्तान को टेररिज्म के साथ नती करने का, वो पूरी दुनिया के अंदर देखा पूरे तरीके से फेल हुआ। जिस किस्म के उन्होंने दावे किए, जिस किस्म की उन्होंने बातें की, हर दावा, हर बात उनकी गलत साबित हुई। और ऑपरेशन का नतीजा जो है वो पाकिस्तान को एलियनेट करने के बजाय, पाकिस्तान को दहशत गर्दी से लिंक करने के बजाय बिल्कुल उसके बरक्स साबित हुआ। और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का एक जो ग्लोबल राइज है, पाकिस्तान का परसेप्शन चेंज हुआ है, पाकिस्तान की इंटरनेशनल जो स्टेज के ऊपर अहमियत है वो बढ़ी है। जिससे जाहिर होता है कि मोदी जी का प्लान जो था वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ। और उसकी जानिब से सिंदूर 2 की बात करना वो इस वक्त ऐसे वक्त में सामने आया जब मोदी जी को बहुत शदीद क्रिटिसिज्म का सामना है। गो कि उनकी पार्टी पाकिस्तान बैशिंग करके इलेक्शन वगैरह तो जीत लेती है, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी ये है कि ग्लोबल स्टेज के ऊपर इंडिया का जो कद काठ है वो बहुत कम हुआ है। और वो ममालिक जो पहले इंडिया को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, अब वो सब पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। और पाकिस्तान ने भी अपने आप को इस सूरत हाल के अंदर रेलिवेंट साबित किया है। पाकिस्तान ने अपनी इमेज बिल्डिंग की है, पाकिस्तान ने अपनी रीब्रांडिंग की है। जबकि भारत जो कि इस ऑपरेशन से मकासद हासिल करना चाहता था, उसमें से एक भी मकसद भारत का पूरा नहीं हुआ। और उसका जो बयान है इंडियन आर्मी चीफ का, ये एक तरह से सियासी, अस्करी, खारजा महाज पर भी जो उनकी डिप्लोमेसी है, उनकी पॉलिसीज हैं, उसकी नाकामी का एतराफ है। जी, बहुत शुक्रिया सलमान अपडेट करने की। अहम खबर है, लाड़काना के सिविल लाइन थाने की हुदूद में फायरिंग का वाक़या, एक पुलिस एहलकार शहीद और दूसरा जख्मी हो गया। तफसीलात शहजाद अली खान से जानते हैं। शहजाद, आगा कीजिएगा। जी, लाड़काना पुलिस के मुताबिक शहर के घंटी फाटक के इलाके के करीब नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग के नतीजे में 2 पुलिस एहलकार मुजीबुर रहमान सोलंकी और नेमतुल्लाह मेमन जख्मी हुए। तमाम इलाका मकीनों की मदद से जो है उनको ट्रामा सेंटर मुंतकिल किया गया, जहां पे जो है वो ट्रामा सेंटर जाते हुए जो है वो एक पुलिस एहलकार मुजीबुर रहमान सोलंकी जो है वो जान पर ना हो सका। और इलाका मकीनों का कहना है कि नामालूम मुसल्लह मुल्जिमान ने अचानक फायरिंग की थी, जिसकी जद में पुलिस एहलकार आए। ये दोनों एसएसपी लाड़काना के मुताबिक दोनों पुलिस एहलकार जो है वो 15 पे तैनात थे। ताहम पुलिस की जानिब से इलाके की नाकाबंदी की गई है और मुल्जिमान को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। जी, शहजाद अली खान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। रानीपुर में पुलिस एहलकार की शहादत का मामला, डाकुओं की फायरिंग से पुलिस एहलकार की शहादत के बाद पुलिस ने इलाके का सर्च ऑपरेशन किया है। भारी नफरी ने गांव फिरोज हाजी को घेरे में ले लिया है। इस दौरान मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद को हिरासत में भी लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। रानीपुर में पुलिस एहलकार की शहादत का मामला, डाकुओं की फायरिंग से पुलिस एहलकार की शहादत के बाद पुलिस ने इलाके का सर्च ऑपरेशन शुरू किया है, जबकि भारी नफरी ने गाँव फिरोज हाजी को घेरे में ले लिया है और इस दौरान मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद को
हिरासत में भी लिया गया है। पुलिस की जानिब से भरपूर कार्रवाई की गई है। पुलिस एहलकार की शहादत के बाद इलाके को घेरे में लिया गया है। मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है, जिनसे तफ्तीश का अमल भी जारी है। रानीपुर में पुलिस एहलकार की शहादत के बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार भी किया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।